Good morning all of you. In this class we will continue exercise 13.6. Let's start. In the last class we have done question first and second. Now question third. A soft drink is available in 2-pack 18 can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm and having height of 15 cm. जो सॉफ्ट ड्रिंक की जो बोतल है वो क्या है 2-पैक में। एक तो क्या आपके पास टीन का कोई केन है जो क्या है जिसका बेस क्या है रेक्टेंगुलर बेस है, और सेकंड क्या है जो प्लास्टिक का जो सिलेंडर है जिसका बेस क्या है सर्कुलर बेस है। तो इसमें अपने को क्या फाइंड करना है कि दोनों में से किसकी कैपेसिटी है वो मैक्सिमम होगी और कितनी होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, देखो फर्स्ट देखो जिसमें बेस क्या रेक्टेंगुलर बेस है और इसमें आपको डायमेंशन गिवन है। लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है, लेंथ क्या 5 सेंटीमीटर, लेंथ का 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और जो सेकंड है उसमें क्या गिवन है आपको एक प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। रेडियस और दिस इज हाइट। ए प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन 10 सेंटीमीटर। A soft drink is available in 2-pack. फर्स्ट है 18 कैन विद रेक्टेंगुलर बेस में। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2-पैक में अवेलेबल है। तो क्या है टिन का कैन है जिसका बेस क्या है रेक्टेंगुलर बेस है, जिसकी लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, विड्थ गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो सेकंड जो है वो क्या है प्लास्टिक सिलेंड्रिकल बोतल है जिसका बेस क्या है, जिसकी बेस रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और इसका जो बेस है वो किस शेप में सर्कुलर शेप में है और उसकी हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। भाई इन दोनों में से किसकी जो कैपेसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और कितनी होगी। इसका मतलब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और कितना होगा। जो फर्स्ट केन तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केन तो क्या होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा फर्स्ट केन का किस शेप में वॉल्यूम क्या होगा इसका जो फर्स्ट जो केन है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी किसी को भी नहीं पता। बताओ अभी क्या होगा वॉल्यूम। कनिष्का, दिया जैन, भाई किस शेप में ये जो केन जो देगा किस शेप में है तो क्या होगा इसका वॉल्यूम सर
वॉल्यूम क्या होगा इसका? सर मल्टीप्लाई करेंगे सिलेंडर को तो क्या होगा वॉल्यूम? एल मल्टीप्लाई तो 5 इंटू मतलब तीनों वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना। 5 इंटू 4 इंटू 15, ये क्या होगी? कैपेसिटी होगी V1 इज इक्वल टू 5 सर एल इंटू बी तब तो होता है ना 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो फर्स्ट जो केन है, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 पैक में अवेलेबल है। एक तो जिसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है, और जो सेकंड जो है प्लास्टिक बोतल है, प्लास्टिक का सिलेंडर है, और जिसका बेस क्या है, सर्कुलर बेस है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम भी इक्वल होगी। तो क्या क्यूबॉइडल शेप में, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी की? 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इसका मतलब जो वॉल्यूम है इसका क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। तो 5 इंटू 4 इंटू 15, तो वैल्यू कितनी होगी? 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम फाइंड करें। वॉल्यूम ऑफ सेकंड प्लास्टिक सिलेंडर। अब ये किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। तो V2 इसका तो वॉल्यूम है या कैपेसिटी, इसको डिनोट करें V2 से। तो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है? वो डायमीटर गिवन है। जो सर्कुलर बेस है इसकी क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या होगी? डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितनी है? 7, तो 7/2। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 7/2। और हाइट कितनी की है? 10 सेंटीमीटर। तो वी कैन इजीली फाइंड वॉल्यूम। तो V2 इज इक्वल टू पाई को 22/7 r स्क्वायर, रेडियस है 7/2 इंटू 7/2। 7/2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा ना, पाई r स्क्वायर। तो 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हाइट 10। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 टाइम कैंसिल आउट, और ये 11 टाइम कैंसिल आउट। तो V2 इज इक्वल टू 11 इंटू 7, 77 इंटू 5, क्या होगी वैल्यू? 5 इंटू 7 35, तो 5 3 रिमेनिंग, और 5 इंटू 7 35 प्लस 3 38, तो 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इन दोनों में से वॉल्यूम किसका मैक्सिमम है? जो फर्स्ट जो केन है इसका वॉल्यूम क्या है? 300 सेंटीमीटर क्यूब, और जो सेकंड जो प्लास्टिक सिलेंड्रिकल बोतल है उसका वॉल्यूम कितना है? 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम मैक्सिमम है? किसका वॉल्यूम मैक्सिमम है दोनों में से? सिलेंड्रिकल का। सिलेंड्रिकल शेप में जो केन है इसका वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम है। तो वी कैन से कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल बेस, प्लास्टिक सिलेंड्रिकल केन कैन हैव capacity of plastic cylindrical cane more than cane of rectangular base। इस समय V2 इज इक्वल टू V2 ग्रेटर देन V1। जो सेकंड जो केन है जिसका जो बेस है वो क्या? सर्कुलर बेस है, उसका वॉल्यूम क्या है? जिसका बेस क्या रेक्टेंगुलर है उससे क्या मैक्सिमम? तो V2 ग्रेटर देन V1। कितना है? मैं मुझे पूछा है हाउ मच, तो कितना होगा? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, तो डिफरेंस है उतना ही तो मैक्सिमम होगा। तो 385 माइनस 300, तो कितना मैक्सिमम कैपेसिटी? 85 सेंटीमीटर क्यूब। 85 सेंटीमीटर क्यूब
कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम है। किसकी मैक्सिमम है? जो सेकंड जो केन है जिसका बेस क्या है, सर्कुलर बेस है, उसकी कैपेसिटी इससे कितनी मैक्सिमम है, 85 सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन थर्ड? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. If the lateral surface area of cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of base or its volume. जो क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन 4 में, lateral surface area of cylinder, CSA of cylinder गिवन है, CSA of cylinder कितना गिवन है, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट गिवन है, हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है और इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये जो सी एस है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 94.2 गिवन है। इसका जो सी एस है वो तो क्या है, गिवन है ना क्वेश्चन में, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्या, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या फाइंड करें, रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, पाई 22/7 और हाइट क्वेश्चन में गिवन है 5, तो यहां से क्या फाइंड कर लेना, रेडियस। और पूछा वॉल्यूम, पूछा वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां से फाइंड कर सकते हैं और हाइट क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। तो क्वेश्चन 4 कर लोगे आप लोग, क्वेश्चन 4? यस सर, यस सर, यस सर। तो क्वेश्चन 4 यू कैन ट्राई इट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, if cost 2200 to paint the inner curved surface of cylindrical vessel 10 meter deep, क्या गिवन है आपको, cost of painting the inner surface of cylindrical vessel, कितनी गिवन है, कॉस्ट 2200 रुपीज। जो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसकी जो इनर सरफेस है उस पर पेंट करवाने की कॉस्ट कितनी है, 2200 रुपीज। और इसकी जो डेप्थ है वो कितनी गिवन है आपको, हाइट या डेप्थ कितनी गिवन है, 10 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 10 मीटर। The cost of paint is at the rate of 20 rupees per meter square. Cost of painting 20 rupees per meter square. पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अगर हमारा 1 मीटर स्क्वायर क्या हो, एरिया हो, तो कॉस्ट कितनी होगी पेंट करने की, 20 रुपीज। और अपने को क्या गिवन है, भी अपने को कॉस्ट गिवन है किसकी, जो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसकी इनर सरफेस को पेंट करने की कॉस्ट गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी कॉस्ट, 20 रुपीज।
अब देखो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट गिवन है आपको, जो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसकी जो इनर सरफेस है उस पर क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट कितनी है 2200 रुपीज। और 2200 रुपीज को क्या करें 20 से डिवाइड करें, ये तो क्या पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है ना, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल क्या होगा। तो टोटल कॉस्ट है 2200 रुपीज। टोटल कॉस्ट है किसको पेंट करने के लिए, जो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसकी इनर सरफेस को पेंट करने की जो टोटल कॉस्ट है कितनी है 2200 रुपीज। और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। तो 2200 रुपीज डिवाइड 20 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट। तो 110 मीटर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है किसमें आएगी, मीटर स्क्वायर में आएगी ना। ये क्या है रुपीज है 2200 अपॉन, और ये क्या है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में आएगी वैल्यू। तो जो इनर कर्व सरफेस एरिया है इस सिलेंड्रिकल वेसल का वो कितना हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल। एनी प्रॉब्लम। नो सर। जो टोटल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट किसकी गिवन है, जो सिलेंड्रिकल जो वेसल है उसकी जो इनर सरफेस है उस पे क्या करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट है। जब इसको अपने डिवाइड करेंगे पर मीटर की कॉस्ट से तो किसका एरिया जाएगा, जितने एरिया पे आप क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, उसका तो एरिया आएगा। जो टोटल कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे 20 रुपीज पर मीटर इसकी जो रेट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया कितनी आ रही वैल्यू 110 मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करवाया इसने कि फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो कितना आ रहा है 110 मीटर स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस, और थर्ड में वॉल्यूम। let r be the radius of base of cylindrical vessel, let r be the radius of base of cylindrical vessel, cylindrical vessel। तो यहाँ पे देखो आपने क्या फाइंड कर लिया, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो सिलेंडर के केस में CSA का क्या होता है फॉर्मूला, इन द केस ऑफ सिलेंडर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होगा फॉर्मूला 2 पाई RH। वेरी गुड, क्या होगा 2 पाई RH। और कितना फाइंड किया 110 मीटर स्क्वायर। क्या फाइंड किया, रेडियस फाइंड करनी है और हाइट क्वेश्चन में गिवन है। हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर, हाइट कितनी गिवन है 10 मीटर। तो 2 पाई की 22/7, 22/7 और हाइट क्वेश्चन में गिवन है 10 इंटू R इज इक्वल टू 110। कैंसिल आउट 11 टाइम्स, और 11 इंटू 2 22। तो R इज इक्वल टू 4/7, R इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 7/4 मीटर, R इज इक्वल टू 7/4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/4 मीटर। अब क्या फाइंड कर, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की 22/7, 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू क्या है 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 और हाइट 10 मीटर, हाइट 10 मीटर। तो कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट,
टू से कैंसिल आउट करो, 2 इंटू 4 और 2 इंटू 11 22, 2 इंटू 5 10। तो v इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 5, 11 इंटू 7 इंटू 5 और डिवाइड 4। तो v इज इक्वल टू 11 इंटू 7 77 इंटू 5 बाई 4। तो कितना होगा 385 बाई 4 में 5 इंटू 7 35, 5 3 रिमेनिंग, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 3 38। तो 385 बाई 4 मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? No, sir. क्वेश्चन 6। Question 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. Height of क्या given क्वेश्चन में? Height of closed cylindrical vessel. Height of closed cylindrical vessel. Cylindrical vessel कितनी गिवन है 1 मीटर, और क्या गिवन है? कैपेसिटी गिवन है लीटर में। जो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है इसकी क्या गिवन है? कैपेसिटी किसमें? लीटर में गिवन है। कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल कितना गिवन है? 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। We know that 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहां से कैपेसिटी क्या होगी? V इज इक्वल टू वॉल्यूम 15.4 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 1/1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 15.4 लीटर उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, तो क्या होगा? 1000 से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करेंगे तो किसमें आप कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में। तो 15.4 डिवाइड 1000, तो वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब। V इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब। किसमें था वॉल्यूम? लीटर में था। इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया? मीटर में। क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। इस लीटर को जो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में। बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर और 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब जो क्या फाइंड करवाया है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। जो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल जब फॉर्म करेंगे तो पूरा क्या लेना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया कवर करेंगे ना पूरा। क्या फाइंड करेंगे? टोटल। इसको जो क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल को जो बनाएंगे अपने, तो क्या होगा? पूरा टीएस से कवर होगा। तो क्या पूछा उसने? कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी, कितनी मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी इसको फॉर्म करने के लिए। तो आपको क्या फाइंड करना है? टीएसए फाइंड करना है। वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? 1/3 सिलेंड्रिकल वेसल है तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर h।
वेसल कौन सा सिलेंड्रिकल वेसल है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब, पाई किलो 22/7, पाई किलो 22/7 आर स्क्वायर, और हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में, हाइट कितनी गिवन है 1 मीटर, 1 मीटर। तो इंटू 1 इज इक्वल टू 0.0154। तो यहां से क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 22/7 अब कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 0.0154 डिवाइड 22/7, 22/7, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू भैया डेसिमल रिमूव करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 से, तो 154 डिवाइड 10,000 इंटू 22 और इंटू 7, 22 इंटू 7 154, 22 इंटू 7 154, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, 49/10,000, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49/10,000, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 और 10,000 का 100, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.07 मीटर। रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी 0.07 मीटर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, to make closed cylindrical vessel, तो किसके इक्वल होगा, टीएस इक्वल होगा टोटल सरफेस एरिया। ये जो पूरा ही तो बनाएंगे, उसको कंप्लीट तो करेंगे, तो जितना टोटल सरफेस एरिया है उतनी क्या होगी सीट रिक्वायर्ड होगी, उतना ही क्या होगा इस सीट का एरिया होगा। तो किसके इक्वल होगा 2 पाई, सिलेंडर का टीएस कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। रेडियस फाइंड कर चुके हैं और हाइट क्वेश्चन में गिवन है 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की 22/7 और रेडियस 0.07 या 7/100 इंटू आर प्लस एच, आर की वैल्यू 7/100 प्लस एच 1 और 2, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 into 22 44/100 इंटू कितना होगा 100 एलसीएम, तो 7 प्लस 100 तो 107, 107/100, तो 44 इंटू 107, 107 इंटू 44 क्या होगी वैल्यू, 7 इंटू 4 28 और 4 824, तो 4708, 4708 डिवाइड 10,000, तो वैल्यू क्या होगी 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी सीट क्या होगी रिक्वायर्ड होगी सिलेंड्रिकल वेसल को फॉर्म करने के लिए, 0.4708 मीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। Any problem in question 6? नो सर। Any problem in today class? Any problem? नो सर। Okay. नो सर। We will do continue in next class. Thank you. Okay.